हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है सफ़र ज़िंदगी का। तो चलिए आज बर्गर का बेस बनाते हैं, बर्गर बन बनाते हैं आज यहाँ पर हम। और बहुत आसान है बनाना, इसको हमने घर पर बनाया है और बहुत आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाता है और सिर्फ दो चीज़ों से ये बनता है। तो बहुत ही कम सामान में ये हमारा यहाँ पर बर्गर बन तैयार हो जाता है। और इसी बर्गर बन से हम बर्गर की रेसिपी करेंगे, जो भी हम बाहर जाकर खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं या वे खुद भी खाते हैं। तो इसी बर्गर बन से हम आज वो बन कैसे बनाते हैं बर्गर का बेस, तो वो आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने बड़ा वाला बर्तन लिया है। बर्तन में हम थोड़ा सा दूध लेंगे, आधी कटोरी से भी थोड़ा सा कम हमें यहाँ पर दूध चाहिए। तो आपको 2 बर्गर बनाने हो या 1 बर्गर बनाने हो, इस तरह से आप यहाँ पर दूध का इस्तेमाल कर सकते। तो यहाँ पर मैं 1 बर्गर बना रही हूँ बन। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी दूध लिया है, उसमें थोड़ी सी 1 चम्मच शक्कर मिलाई है ताकि हमारा जो बर्गर है उसको कलर भी अच्छी तरह से आए। और इसमें आज हम जो चीज़ डालने वाले हैं उसको वो एक्टिवेट करता है, इसके लिए हमें यहाँ पर शक्कर डालने की ज़रूरत है, तो ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पर हमारा शक्कर को हमें अच्छी तरह से पिघला लेना है ताकि हमारा जो बर्गर है वो अच्छी तरह से बन सके। और बहुत ही हाइजीनिक तरीके से हमारा ये बर्गर बनकर तैयार हो जाता है। बाहर से हम कभी कभी लाते हैं तो वो बहुत ही पुराना हुआ होता है और बहुत दिन पहले बनाया होता है, तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने ईस्ट लिया है। ये ईस्ट आपको कहीं पर भी किराना दुकान में मिल जाएगा। ये ड्राई ईस्ट है, इसको मैंने 1 चम्मच लिया है पूरा। उसको भरकर हम मिक्स कर देंगे। दूध की जगह आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर दूध डालने की वजह से इसका टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा सा मिल्क बर्गर बनकर तैयार हो जाता है, जैसे मार्केट में मिलता है बिल्कुल उसी तरह का हमारा यहाँ पर बर्गर बन तैयार हो जाता है। तो उसको हमने डाल दिया, ईस्ट को हमने डाल दिया है, उसको हम 10 मिनट तक के लिए उसको हम साइड में रख देते हैं ताकि वो एक्टिवेट हो सके। तब तक हम अपने आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा यहाँ पर फूल चुका है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर हमारा ईस्ट जो है ये देखिएगा, इसी तरह से हमारा ईस्ट यहाँ पर फूलना चाहिए। अगर आप यहाँ पर आपका जो ईस्ट है वो फूला नहीं, तो इस ईस्ट का आप यहाँ पर उपयोग ना करें, दूसरे वाले ईस्ट का आप यहाँ पर इस्तेमाल करें। तो ये देखिएगा, उसको हमें अच्छी तरह से हिला लेना है ताकि वो पूरे दूध में मिक्स हो जाए। और इसी की वजह से जो हमारा बर्गर बने वो बहुत ही ज़्यादा फूलता है और बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट बनता है। तो ये देखिएगा, मैंने आधी कटोरी में 1 कटोरी मैदा लिया है। अगर आप गेहूँ के आटे से बना चाहते तो यहाँ पर गेहूँ का आटा भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, टेस्ट के लिए थोड़ा सा ही डाला है। तो ये देखिएगा, 1 कटोरी भरकर हम यहाँ पर मैदा डालेंगे। आज हम यहाँ पर बड़े वाला बर्गर बना रहे हैं, बिग बर्गर आज यहाँ पर बन बेस बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 1 कटोरी मैदा लिया है। तो ये देखिए, हमने उसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर बर्गर का बन का जो आटा है वो थोड़ा सा पतला ही रहता है। पतला रहने के कारण से वो हमारा जो बर्गर है वो बहुत ही अच्छी तरह से फूलता है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम हमारा बर्गर यहाँ पर बनकर तैयार हो जाता है। तो आप यहाँ पर ईस्ट का उपयोग ज़रूर कीजिएगा। ड्राई ईस्ट और इंस्टेंट ईस्ट का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, जो कि हर माल दुकान में आपको यह आज ईजीली मिल जाएगा। तो ये देखिएगा, इस तरह का हमारा जो आटा हुआ है उसको हम किचन के प्लेटफॉर्म पर लेंगे और 10 मिनट तक उसको मसल लेंगे ताकि हमारा जो आटा है वो बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बने, ताकि इसी वजह से जो हमारा बर्गर है बहुत ही अच्छी तरह से फूलता है। तो चलिए इसको हम किचन के प्लेटफॉर्म पर ले लेते हैं। सभी आटे को हमें एक जगह पर कर लेना है और उसको अच्छी तरह से 10 मिनट तक के लिए आपको मसलना है। वीडियो लंबी ना हो जाए तो इसको हम यहाँ पर मैंने बीच बीच में आपको दिखाया कि किस तरह से हमें यहाँ पर करना है। तो चलिए, पूरे आटे को हम तेल लगाते हैं हाथ को थोड़ा सा, ताकि वो हमारे हाथ को चिपके ना। और यहाँ पर तेल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा ही कीजिएगा ताकि हमारा जो बने बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट बनता है। तो ये देखिएगा, इस तरह से हम उसको निकाल लेंगे। बाद में हम इसको किचन के प्लेटफॉर्म पर ले लेंगे। पहले उसको तेल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, बाद में हम उसको फेंट लेंगे। तो ये देखिएगा, ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है, उसको हम निकाल लेते हैं। तो किचन का प्लेटफॉर्म साफ करने के बाद इसके ऊपर हमने इसको निकाल लिया है। तो ये देखिएगा, थोड़ा सा तेल का यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है ताकि हमारा जो आटा है वो नीचे चिपके ना। तो इसके लिए हम इसके ऊपर डाल देते हैं। तो ये देखिएगा, इसी तरह का हमारा आटा होना चाहिए, पतला वाला।
तो और इसी वजह जो हमने ये पतला बनाया है, इसकी वजह से हमारा जो बर्गर बने वो बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट और मुलायम होता है और फूलता बहुत ज़्यादा है। तो देखिएगा आधी कटोरी से हमारा बहुत ही बड़ा यहाँ पर बर्गर बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिएगा हमारे यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो चलिए उसको हम अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। उसको हमें 10 मिनट तक के लिए उसको ऐसे ही फेंटना है, पर मैंने आपको यहाँ पर बीच बीच में दिखाया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम इसको बीच बीच में दिखाएंगे। तो ये देखिएगा इस तरह से हमें पूरी तरह से उसको फेंट लेना है। बस यहीं पर ही हमें मेहनत करना पड़ता है, बाकी आगे का कुछ भी मेहनत का काम नहीं है। तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और ये देखिएगा और बर्गर का जो बन है आप घर पर ज़रूर बना कर देखिएगा और सभी को बर्गर बन आप खिला कर देखिएगा। तो ये देखिएगा इसको हम और बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाता है। जब हम मार्केट से लाते हैं तो वो बहुत दिनों से पहले बना हुआ होता है और बहुत ही हाइजीनिक तरीके से नहीं बनाया होता है। तो इसकी वजह से हम घर पर ही बनाए और घर पर भी उसकी रेसिपी बनाए और बच्चों को उसका अच्छा सा बर्गर बना कर दे। तो ये देखिएगा इस तरह से हमारा आटा यहाँ पर लग चुका है। उसको हम 1 मिनट तक के लिए उसको और फेंट लेंगे। तो ये देखिएगा इस तरह का हमारा जो चिकना वाला आटा है वो हो चुका है। उसको हम बर्तन में ले लेते हैं। ये देखिएगा इस तरह से गोल गोल हमें आपको घुमाना है। मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपकी गलती ना हो, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो इसी तरह से आप फॉलो कीजिएगा ताकि यहाँ पर आपका जो बर्गर बने बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट और मुलायम बने और फूलता है भी बहुत है। तो देखिए पूरी तरह से चिकना करने के कर लिया है मैंने उसको। और यहाँ पर भी आप सूखा वाला आटा बिल्कुल भी मत मिलाइएगा। अगर आपने यहाँ पर सूखा वाला मैदा मिलाया है तो आपका जो बर्गर बने वो फूलेगा नहीं, वो दब जाएगा। तो इस बात का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो सभी आटा हम अपने बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। और यहाँ पर हमें बर्तन को अच्छी तरह से ग्रीस करना है ताकि हमारा जो आटा है वो बाद में फूलता है। हमने इसमें ईस्ट मिलाया है, इसकी वजह से बहुत ही फूलता है। तो हमें यहाँ पर बड़े बर्तन का ही इस्तेमाल करना है। तो इसको हमने तेल से अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद हम इस पर हमारा जो आटा हमने फेंट लिया था उसको हम डाल देंगे। तो ये देखिएगा इस तरह का पतला वाला आटा हमने यहाँ पर डाल दिया है और तेल का थोड़ा ज़्यादा ही उपयोग यहाँ पर मैंने किया है। तो हमारा जो आटा है उसको चिपके ना और बहुत ही अच्छी तरह से हमारे यहाँ पर सॉफ्ट तरह का आटा यहाँ पर लग चुका है। उसको हम भर लेते हैं और यहाँ पर बड़े बर्तन का ही इस्तेमाल कीजिएगा ताकि वो फूलने के बाद ऊपर आता है। तो यहाँ पर बाद में आपको बर्तन चेंज ना करना पड़े, इस बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये देखिएगा मैंने पूरे आटे को इस बर्तन में डाल दिया है और उसको हम साइड में रख देते हैं। मैंने आगे आपको दिखाया है कि आपको किस तरह से उसको रखना है। तो ये देखिएगा उसको हम इसी तरह से हम उसको रख देंगे। इसी तरह का हमारे यहाँ पर पतला वाला आटा होना चाहिए ताकि हमारा जो बर्गर बने बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो सके। तो यहाँ पर हमने उसको भर लिया है, उसको हम 1 घंटे के लिए उसको ऐसे ही साइड में रख देंगे ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छी तरह से फूल कर ऊपर आए। और उसको हमें गर्म जगह पर ही रखना है, इस बात का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। किचन के प्लेटफॉर्म पर हम जिस जगह पर खाना बनाते हैं उस गर्म जगह पर हम इसको रख देंगे। तब तक हम अपने आगे तक की तैयारी करते हैं। और जिस भी बर्तन में हम बर्गर बन पकाने वाले हैं तो उस बर्तन को हम पहले तेल से ग्रीस कर लेते हैं ताकि हमारा जो बर्गर बने वो अच्छे से हमें निकालने में आसानी हो। तो पूरी तरह से हमें यहाँ पर मैं बिग बर्गर बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर बड़ा बर्तन लिया है। चाहे तो आप छोटे छोटे भी बना सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो उसी नज़र आप यहाँ पर बना सकते हैं। और एक बर्गर से आप 2 बर्गर बना सकते हैं। तो इसका तरीका भी मैंने आपको आगे बताया है। 4 पीस आपके यहाँ पर बर्गर बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिएगा मैंने बटर पेपर को अच्छी तरह से लगा लिया है और साइड में भी हमें बटर पेपर को अच्छी तरह से लगा लेना है ताकि हमारा जो बर्गर है वो बाद में पकने के बाद बहुत ही फूलता है। तो ऊपर से हमें लगाना है और ऊपर का जो भी एक्स्ट्रा वाला बटर पेपर हो उसको हम काट देंगे। मैंने जानबूझकर ही थोड़ा सा ऊपर लगाया है किनारों तक ताकि हमारा जो बर्गर है वो किनारों से चिपके ना। तो इसके लिए मैंने थोड़ा ऊपर से उसको लगाया है और पूरा डालने के बाद उसको हम ये देखिएगा चारों तरफ से हाथों से हम फैला देंगे। आटा बहुत पतला है इसलिए वजह से हमें यहाँ पर ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना है, हाथों से भी हम उसको पूरी तरह से फैला लेंगे और ऊपर से हम उसको और जो भी एक्स्ट्रा वाला
पेपर है उसको हम हटा देंगे। आगे मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से हमें अपना बटर पेपर है उसको हटाना है। तो ये देखिएगा हमारा बर्गर आटा यहाँ पर अच्छी तरह से भर चुका है। उसको हम ढक्कन रखकर 1 घंटे के लिए उसको ऐसे छोड़ देते हैं ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छी तरह से फूल कर आए। 1 घंटे के लिए हमें उसको ऐसे छोड़ना है और बीच बीच में आप अपने काम करते रहिएगा। जब तक हमारा आटा लग रहा है तब तक हम यहाँ पर वो कुकर को हमने अच्छी तरह से 5 मिनट तक के लिए गर्म कर लिया है। उसके ऊपर हमने स्टैंड ले रखा है। अगर आपके पास ऐसा स्टैंड ना हो तो आप यहाँ पर कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुकर की जो सीटी है उसको निकाल लिया है और जो रिंग होती है उसको भी हमें निकाल लेना है। तो इस बात का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। और कुकर को हम प्री हीट होने के लिए 5 मिनट तक रख लेते हैं हाई फ्लेम पर। बाद में हम इसमें अपना जो बर्गर है उसको हम पकाएंगे। तो ये देखिएगा दोनों भी हमें निकाल लेने हैं। विसल और रिंग जो है कुकर के ढक्कन की वो हमें निकाल लेने हैं। तो यहाँ पर हमारा 1 घंटा हो चुका है और देख सकते हैं आप हमारा जो आटा है वो किस तरह से फूल चुका है। और उससे पकने के बाद उससे भी ज़्यादा वो फूलता है। इसीलिए मैंने जो बटर पेपर था उसको किनारों से ज़्यादा भरा था और इसको मैंने बाद में काट लिया है। तो आप भी बिल्कुल इसी तरह से कीजिएगा। ये देखिएगा ऊपर वो बहुत ही नाजुक है। उसके ऊपर हम हमारे बर्गर बन को अच्छा कलर आने के लिए हमने 1 चम्मच दूध में थोड़ी सी शक्कर मिलाई है और उसको हम हल्के हाथों से उसके ऊपर लगा देंगे ताकि हमारा जो बर्गर बने उसको हम कलर भी बहुत अच्छी तरह से आए। तो उसको हम ऐसे कवर कर देते हैं और ब्रश की सहायता से उसको हम लगा देंगे और तुरंत ही उसको हम पकाएंगे। और ये देखिएगा उसके ऊपर हम रख देंगे। और यहाँ पर हमारा जो आटा है बिल्कुल पकने के लिए रेडी है। उसको ऊपर हम रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने कुकर को पहले 5 मिनट तक के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तो वो अच्छी तरह से हीट हो चुका है। उसके ऊपर हम जो अपना बर्गर का बर्तन है उसको हम रख देते हैं। ये देखिएगा हमने कुकर को भी अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। और ये देखिएगा कितनी अच्छी तरह से फूला है आप देख सकते हैं। और उससे भी डबल हमारा पकने के बाद यहाँ पर फूलता है। तो यहाँ पर हमने उसको कवर कर लिया है। उसके ऊपर हम ढक्कन रख देते हैं और इसको हम 20 मिनट तक के लिए उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और बाद में हम बीच में आपको एक बार दिखाएंगे कि हमारा आटा जो है बर्गर किस तरह से फूला है। तो हम आपको बीच में एक बार ज़रूर दिखाएंगे। तो ये देखिएगा। तो यहाँ पर हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। उसको हम देखते हैं कि हमारा बर्गर है जो अच्छी तरह से फूला है कि नहीं। तो इसको हम देख लेते हैं। ध्यान से फूलेगा ताकि हमारा जो बर्तन है वो बहुत ही गर्म है। तो ये देखिएगा हमारा बर्गर है वो बहुत ही अच्छी तरह से फूला है। और उसके ऊपर में जो तिल डालते हैं वो तिल डालना मैं भूल गई हूँ। तो आप याद ज़रूर डालिएगा। तो ये देखिएगा उसको अच्छी तरह से कलर आने के लिए हम और 5-10 मिनट उसको और पकाएंगे और ताकि वो अच्छी तरह से और भी फूल जाए। तो उसको हम और 10 मिनट तक के लिए पका देंगे। तो यहाँ पर हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। उसको हम खोल लेते हैं और बाद में हम उसको निकालेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना अच्छा सा कलर आ गया है। और उसको कुकिंग प्रोसेस है जो बाद में भी चलती रहती है। तो उसको हमें पहले ही निकाल लेना है। 5-10 मिनट तक के लिए बाद में भी पकता रहेगा। तो हम इसको निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए 10-15 मिनट तक के उसको रख दिया था। तो देख सकते हैं आप किस तरह से वो ठंडा हो चुका है। तो इसके ऊपर हम अपना जो कड़क है और वो सॉफ्ट और मुलायम अंदर से है और ऊपर से थोड़ा सा नरम ऐसा कड़क है। तो उसके ऊपर हम मेल्ट किया वो बटर लगा देंगे ताकि हमारा जो बर्गर है बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बने ऊपर से। इसके ऊपर हम तेल डालना भूल गए थे तो उसको ये देखिएगा हमने उसको बटर लगाकर उसको रख दिया था 1 घंटे के लिए। तो चलिए उसको डीमोल्ड कर देते हैं ताकि हमारा बर्गर बने यहाँ पर किस तरह से फुला है। तो उसको हम देख लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम हमारा बिल्कुल मार्केट स्टाइल है हमारे यहाँ पर बर्गर का बेस यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो इसको हम डीमोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिएगा बटर पेपर डाला था इसकी वजह से बहुत ही आसानी से हमारा यहाँ पर निकल जाता है। तो इसको हम डीमोल्ड कर लेते हैं। इसको हमने पहले अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है 10 मिनट तक के लिए। बाद में हम उसको डीमोल्ड कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप इस तरह से हम धीरे धीरे कर निकाल लेंगे ताकि वो टूटे ना। बटर पेपर को हमें ऊपर से खींचना है ताकि वो आसानी से निकल सके। और ये हाथ को आप नाजुक हाथ से उसको खींचिएगा ताकि वो
टूटे ना। बहुत ही नरम और सॉफ्ट हमारा यहाँ पर बर्गर बन चुका है। ये देखिएगा बहुत ही आसानी से हमारे यहाँ पर बर्गर निकल रहा है, तो उसको हम आसानी से डिमोल्ड कर लेते। ये देखिएगा हमारा बर्गर यहाँ पर निकल चुका है। उसका जो भी देखिएगा नीचे से बहुत ही क्लीन हमारे यहाँ पर निकल चुका है। और उसका बटर पेपर हम अब निकाल लेते हैं। उसको हमने तेल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था, इसी वजह से वो नीचे बिल्कुल भी चिपका नहीं है और बहुत आसान तरीके से यहाँ पर निकल कर तैयार हो चुका है। और देख सकते हैं आप हमारे जो बर्गर को है कलर भी बहुत अच्छी तरह से आ गया है। तो आप इसी तरह का बर्गर एक बार बर्गर ज़रूर बना कर देखिएगा। उसको हम धीरे धीरे निकाल लेंगे, बहुत आसानी से वो निकल जाता है। उसको हमने पहले तेल से ग्रीस किया था, इसकी वजह से बहुत आसानी से निकल जाता है। और आधी कटोरी मैदे से हमारे यहाँ पर इतना बड़ा बर्गर यहाँ पर बनकर तैयार हो जाता है। और इसके हम 2 बर्गर बनाएंगे, काट कर हम इसके 2 हिस्से कराएंगे और उसका हम बर्गर के रेसिपी इसके हम कर सकते हैं। ये देखिएगा उसको भी हमने अच्छी तरह से निकाले हैं और बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम हमारे यहाँ पर बर्गर का बेस यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो देख सकते हैं आप हमारे कि यहाँ पर किस तरह से हमारा बर्गर बस बन यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो आप भी इसी तरह का बर्गर यहाँ पर एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। बर्गर का बेस हमने आज यहाँ पर घर पर ही तैयार किया है। तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से वो फुला है और नीचे से भी अच्छी तरह से उसको कलर भी बहुत अच्छे से आया है और बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम हो चुका है। देख सकते हैं आप उसको दोनों हाथों से दबा रहे हैं तो फिर भी वो अपनी जगह पर वापस आ रहा है। तो इसी तरह से आप एक बार ज़रूर ये बर्गर की रेसिपी कर देखिएगा और अपने बच्चों को बर्गर बनाकर खिलाइएगा। तो इसको हम काट लेते हैं। ये देखिएगा हमारा बर्गर यहाँ पर होममेड हमारे यहाँ पर रेडीमेड बर्गर बन चुका है। तो उसको हम इसी से हम बर्गर की रेसिपी बनाते हैं। तो उसकी सॉफ्ट और मुलायम हमारे यहाँ पर बर्गर रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड ये थी आज की अपनी रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आई तो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।